क्या ज़रूरत है माँ पर इतना पैसा खर्च करने की। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। आनंद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन उसका व्यवहार अपने माता पिता के साथ ऐसा था जैसे कि उसका सारा ध्यान सिर्फ पैसे पर रहता था और वह अपने पिता की ना तो इज्जत करता ना उन्हें सम्मान देता था। गुस्से में उसने अपने पिताजी से कहा कि कोई भी पिता अपने बेटे पर केस कैसे कर सकते हैं। एक पिता अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहा हूँ, उसका सारे खर्चे उठा रहा हूँ, तो क्या मैं भी अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा। पापा आपने सही नहीं किया है, समाज के लोग क्या कहेंगे, सब हमारे ऊपर थू थू करेंगे। आनंद अपने पिता पर चिल्लाते हुए उनको बुरा भला कहने लगा। पिता पहले तो चुप रहे, कुछ समय बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि कैसा बेटा है जिससे पिता को अपने खर्चों के लिए बेटे पर केस करना पड़ा। बेटा शायद एक पिता तो तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ और एक पति अपने पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माता पिता ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है, जब तुम पैदा होने वाले थे तब तुम्हारी माँ भी नौकरी करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसने कहा अगर नौकरी करूंगी तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा। उस समय उसने अपने नौकरी को छोड़कर तुम्हें महत्व दिया। वह बोली पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज देखो, जब तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ तो इस समय उसे पैसों की जरूरत है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। उनकी उम्र भी तो हो गई है, उनके लिए इतने पैसे खर्च करना फालतू है। यह कहते कहते उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके वकील आए और बोले, सुशांत जी जल्दी चलिए, जज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुशांत जी को आज भी वह सारे दिन याद है जब शादी के काफी साल हो गए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पाया। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह माथा टेका। देश के सारे बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। बहुत इंतजार करने के बाद उनके बेटे आनंद का जन्म हुआ। आनंद को एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिली। आनंद को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया, जबकि सुमित्रा जी ने पहले से ही एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि उससे अपने बेटे की शादी कराने की। लेकिन जब बेटे ने पहले ही लड़की पसंद कर लिया तो सुमित्रा जी और सुशांत जी दोनों अपने बेटे की खुशी में खुश थे। सुशांत जी ने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी, क्योंकि उनके लिए बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। शादी से पहले आनंद रोज अपने माँ बाप के साथ फोन पर बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बातें कम कर दी। सुशांत जी ने अपने बेटे को फ्लैट खरीदने में मदद की, लेकिन माँ बाप के लिए सब कुछ उनका बेटा ही था, इसीलिए रिटायर होने के बाद सारे पैसे बेटे बहू के हाथ में सौंप दिए। सुमित्रा जी को जब कैंसर हुआ और उन्हें बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराना था जिसका खर्च ज्यादा था, सुशांत जी के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि रिटायरमेंट के पैसे बेटे को दे दिए थे और पेंशन भी हर महीने खर्च में चली जाती थी। बेटे ने पैसे देने के लिए साफ इनकार किया, कहते हुए कि उन्होंने पैसे घर में लगा दिए हैं और माँ की उम्र भी तो हो गई है। ये कहकर सुशांत जी को बेटे की सोच सुनकर उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बेटा इस तरह की सोच रखता है। वे चिंतित थे कि उनका बेटा उसकी माँ के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहता। सुशांत जी ने बैंक से लोन लेने का सोचा, लेकिन किसी कारण उन्हें लोन भी नहीं मिला। उन्होंने बेटे से कहा कि घर बेचे और माँ का इलाज करे, लेकिन बेटे बहू ने इनकार कर दिया। सुशांत जी ने कानूनी रास्ता अपनाया और बेटे बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, मांगते हुए कि रिटायरमेंट के पैसे उन्हें वापस चाहिए, पूरे ब्याज के साथ। जज साहब ने मुकदमा सुना और बताया कि एक पिता ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा किया है। उन्होंने बेटे से कहा कि उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। फैसला जजमेंटल होने वाला है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने लायक होगा। जज साहब ने निर्णय लिया कि आनंद को 1 महीने के अंदर 23 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाने होंगे, वरना उनके घर को नीलाम करके उस पैसे से सुशांत जी की पत्नी की इलाज करवाई जाएगी। आनंद इस फैसले को नकारते हुए कहता है कि एक बेटा कभी भी अपने बाप से जीत नहीं
नहीं सकता, जीत भी जाए तो वह हार ही कहलाएगा। उसने घर बेचकर माँ का इलाज कराया और उनकी स्वास्थ्य में सुधार हुआ। सुमित्रा जी ने इस पर गर्व महसूस किया कि उनका बेटा उनके इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया है। सुशांत जी को यह सोचकर चिंता हो रही थी, जब सुमित्रा को उनके बेटे की बुरे कर्म का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी और कहीं उनकी तबीयत दोबारा से खराब ना हो जाए। आनंद डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि पापा ने माँ से सब कुछ बता दिया है। आनंद अपने पिता के पैरों पर गिरकर कहा कि यह बात मम्मी को ना बताए, लेकिन सुशांत जी ने मौन बनाए रखते हुए उसकी भावनाओं को समझा कि वह माँ को कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद से आनंद ने अपने माता पिता की सेवा करना शुरू किया और सुशांत जी ने भी उससे माफी मांग ली क्योंकि उन्होंने आनंद में बदलाव देखा और माँ बाप ने खुशी खुशी उसकी सहायता की। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।